गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसको स्टार्ट कर दिया था। आज उसी से रिलेटेड आज हम एक केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक से साथ साथ हम उससे रिलेटेड केस स्टडी सॉल्व करते रहेंगे ताकि आपको आगे जो है टॉपिक से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी केस स्टडी हो उसमें आपको दिक्कत ना हो, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी साथ के साथ आती रहे और आपको पता चलता रहे कि टेक्निक से रिलेटेड जो है किस तरह की केस स्टडीज़ आपके पेपर में आ सकती हैं। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन डेली बेसिस केस स्टडीज़ को सॉल्व करते रहो, अदरवाइज यू विल फेस डिफ़िकल्टी इन योर बोर्ड एग्जाम। सो इज़ इट इम्पॉर्टेंट? It is important for you people to please do lots and lots of practice of case study so that your concept will be clear. So let's start with the questions today. So what we are going to study, we are going to study about the techniques of scientific management and the question related to that. So आपका पहला क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन है जो आज हम करेंगे, that is on the basis of your scientific technique. So let's start. स्टडी बडी प्राइवेट लिमिटेड, ये एक बिजनेस फर्म है, एक कंपनी है। डीलिंग इन स्टेशनरी आइटम्स, ये लोग किस चीज़ में डील कर रहे हैं? स्टेशनरी आइटम्स। आपकी स्टेशनरी आइटम्स में इंक्लूड होता है आपके पेन, पेंसिल्स, बुक्स एंड जो भी आपकी बुक्स स्टडी से रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है उस सब वो सब आपको कहाँ से मिलता है? वो सब आपको मिलता है स्टेशनरी शॉप से। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, अब वो क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, मटेरियल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एंड इन परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए मैन और मशीन। द कंपनी एडहर्स टू बेंचमार्क, उन्होंने क्या किया? स्टैंडर्ड सेट कर दिए प्रोडक्शन के टाइम। इसके अलावा इट्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड वेराइटीज़, उनके जो प्रोडक्ट्स जो थे वो क्या थे? बहुत ही लिमिटेड वेराइटीज़ में मिल रहे थे, साइजेस में मिल रहे थे। उन्होंने क्या किया? एलिमिनेट कर दिए सुपर फ्लॉज डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो बिना बात के काम खाई के जो क्या थे आपके प्रोडक्ट्स में जो डाइवर्सिटीज़ थी। आपको यहाँ क्या करना है? आइडेंटिफाई द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय स्टडी बडी। यहाँ पे आपको टेक्निक, साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो उनसी टेक्निक उन्होंने यूज़ की है उसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। देखो कल हमने दो किए थे। फर्स्ट इज़ योर फंक्शनल फोरमैनशिप, जहाँ पे आपने क्या था? अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है अपनी बिजनेस को अपनी फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी फैक्ट्री को क्या कर दिया था? 8 स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर्स में जो है उसे डिवाइड कर दिया था। सुपरवाइजर्स क्या कर रहे थे? सुपरवाइज कर रहे थे वर्क को। सेकेंड हमने पढ़ा था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या था? आपने एक बेंचमार्क और स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में क्या था? आपने वर्क को बिल्कुल सिंपल कर दिया। आपने जो है बेसफुल एक्टिविटीज़ जो थी बिना बात, जो आपने इतनी सारी क्वालिटी, इतनी सारी क्वांटिटी, इतनी सारी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो रखे हुए थे उसको आपने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, ताकि जो क्या है एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके। तो यहाँ पे जिस प्रिंसिपल की, जिस टेक्निक की बात हो रही है वो आपका कौन सा है? सिंपल, सिंप्लीफिकेशन and standardization. You can say standardization and simplification, you can use any of this term. So what technique is used in this case study is your standardization and simplification. Let's discuss this topic in brief. So we'll start with standardization first. इसका मीन क्या था? सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स को सेट करना, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। किस चीज़ के स्टैंडर्ड को सेट किया? सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। और क्या कर रहा था? इट कैन बी, किस चीज़ को कर रहा था? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस का एक स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया। रॉ मटेरियल के लिए हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। टाइम के लिए हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। प्रोडक्ट्स के लिए, मशीनरी, मेथड्स और वर्किंग कंडीशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया? सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस की जो हमने क्या किया? बिजनेस में जो है स्टैंडर्ड सेट कर दिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड हम किस चीज़ का स्टैंडर्ड सेट करें? प्रोसेस का कर सकते हैं, रॉ मटेरियल का,
टाइम का, प्रोडक्ट्स का, मशीन के मेथड्स का, वर्किंग कंडीशन का, इसका हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। और ये आपको किस चीज़ में हेल्प करता है, रिड्यूस कर देता है गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। जो आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स आपने जो है, इतने सारे लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हमने बनाए हुए हैं, ठीक है, उनके फिक्स्ड टाइप्स हमने उसके फिक्स कर दिए, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे क्या हुआ, इन सब के आपने जो है एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जिससे क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो। आप क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो रेदर देन क्वांटिटी, ठीक है। इससे क्या होगा, क्वालिटी आपने सेट कर दी, जिससे क्या होगा, परफॉर्मेंस, मैन एंड मशीन विल ऑल्सो, जब ऐसा होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा ऐसा करते हैं, हम लोगों ने बस अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ना तो हम एक प्रोडक्ट पे फोकस कर पा रहे हैं, ना हम उन दो प्रोडक्ट पे फोकस कर पा रहे हैं। हम लोग क्या, इसका वन एंड ओनली सोल्यूशन क्या है कि आप मटेरियल, रॉ मटेरियल, प्रोसेस, टाइम, मशीन, मेथड, इन सब का जो है एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, जिससे क्या होगा, आप लोग क्या कर सकते हो, परफॉर्मेंस, मैन, मशीन, सबकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हो। मशीन्स का भी जो है क्या होता है, वो ओवरलोड, ज़्यादा वर्क हो रहा है, जिससे उसकी क्वालिटी भी क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। मैन जो है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, रेदर देन उन्हें 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे क्या करना पड़ रहा है, फोकस करना पड़ रहा है, जिससे उनकी एक्सीलेंस, उनकी क्वालिटी, उनकी एफिशिएंसी पे भी क्या पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, स्टैंडर्डाइजेशन, नाम से पता चल रहा है हर चीज़ का बेंचमार्क, और हम क्या करें, स्टैंडर्ड सेट कर दें। सेकेंड हम लोग करेंगे अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। वर्क को क्या कर दिया हमने, सिंप्लीफाई कर दिया। इसका क्या आएगा, ये लोग किस चीज़ पे एम करते हैं, एम एट एलिमिनेटिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़, जो वेस्ट की है, जो जिसका कोई काम नहीं है, दोज आर वेस्टफुल एक्टिविटीज़, ठीक है। वेस्टफुल एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट्स भी जो हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको वेस्ट हो रहे हैं, उनको हम सिंपल कर दें। साइजेस, डायमेंशंस, इसको करने से क्या होगा, दे विल हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्वेंट्रीज। हम इन्वेंट्रीज, जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, और इससे क्या हो सकता है, बट इट विल ऑल्सो हेल्प अस टू सेव। ये हमें क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, क्या सेव करने में हेल्प कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लेबर की कॉस्ट, मशीन एंड टूल्स। क्लियर है, सिंपल कर दो वर्क को, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को जो है, जो जिससे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, टूल्स की कॉस्ट बढ़ रही है, इस इन सबको क्या कर दो, वेस्ट कर दो। तो इसका जो हमने कंक्लूजन निकाल लिया, देयरफॉर इट हेल्प्स, ये हमें किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, टू इंक्रीज टर्नओवर इंक्रीज करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को जो है प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमें क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और हमें किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे सैमसंग हो गई, टोयोटा हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, टोयोटा हो गई, ये क्या कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो भी है, ये क्या कर रहे हैं, ये किस चीज़ को यूज़ करते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। थोड़े प्रोडक्ट्स रखते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, इनको ये क्या कर रहे हैं, इस टेक्निक को दे आर फॉलोइंग, इसको ये क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तभी ये जो है इतना अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर पाते हैं, तभी इनके जो क्वालिटी और प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड हर जगह फेमस है। तो इस केस स्टडी में हमने क्या पढ़ा, इस केस स्टडी में हमने जो कलेक्ट टेक्निक की थी, सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, उसको जो है हमने कंप्लीट किया। आज की जो हमारी केस स्टडी थी वो आपके बेस थी सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्ड पे, जो टेक्निक थी साइंटिफिक मैनेजमेंट उस पर।
कल जो है हम कल जो बचे हुए जो मेथड्स हैं हम उनको स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको किसी भी केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो लोग पूछ सकते हैं, और साथ के साथ जो है अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी करते रहें ताकि आपको बाद में जो है कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू।